एफएफपी की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी फ्री ईद बाज़ार लगाया गया। ईद बाज़ार गुज़िश्ता 5 साल से लगाया जा रहा है। ये इदारा पूरे पाकिस्तान में 40 से ज़ायद शहरों में काम कर रही है। फ्री ईद बाज़ार में हज़ारों की तादाद में गरीबों और मुस्तकिल लोगों को फ्री ईद शॉपिंग करवाई गई, जिसमें बच्चों के कपड़े, बड़ों के कपड़े, जूते, चप्पल, ज्वेलरी, चूड़ियाँ, मेहंदी कोन स्टॉल और बच्चों के खिलौने शामिल थे। नाज़रीन, मैं मोहम्मद तईम बेग, मैं कराची टीवी से। आज हम ऐसी जगह मौजूद हैं जिस पे कुछ लोग हैं, उनके लिए एक ऐसा स्टॉल लगाया गया है जहाँ पर ईद की खुशी, जो रंगारंग खुशियाँ हैं, वो सब मिलके साथ मना रहे हैं। आए, यहाँ पे शॉपिंग होती है एक तरीके से, मगर शॉपिंग के पैसे नहीं देंगे। साहब खड़े हुए हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे, इनका नाम भी पूछेंगे और ये कितने साल से लगा रहे हैं और क्या क्या फैसिलिटी उन लोगों को दी जा रही है, और ये सफ़ेद पोश को कैसे ढूंढते हैं और किस तरीके से आप ये मैकेनिज़्म बना के ये काम करते हैं, इसके बारे में पूछें। जी, ये बताइएगा कि कैसे पता लगता है कि ये लोग हैं, मुस्तहिक हैं, इनको ये शॉपिंग करानी चाहिए? जी बिल्कुल, देखें, हम गुज़श्ता 6 साल से ईद बाज़ार लगाते आ रहे हैं। हमारी एनजीओ रजिस्टर है 15 साल से। 2009 में हमारा पहला स्टार्ट हुआ था, हम रजिस्टर्ड हुए थे। तो तब से हमने एक सॉफ्टवेयर जो है शुरू किया था, जिसमें हम बेनिफिशियरीज़ को ऐड करते हैं। जो बेनिफिशियरीज़ हमारी हेल्पलाइन में कॉल करते हैं, वहाँ से उनकी एंट्री होती है। एंट्री होने के बाद हमारा वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट उनको वेरीफाइड करता है। वेरीफाई का जो क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया में जब जो बंदा फॉल करता है, फिर वो वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट से आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद फिर हम लोग शॉर्टलिस्ट करते हैं। शॉर्टलिस्ट होने के बाद फिर उनकी एंट्री होती है। डिफरेंट जो सिर्फ रमज़ान नहीं, हमारे बाकी 11 महीने में हमारी एक्टिविटी चल रही होती हैं, जिसमें हम एजुकेशन पे काम कर रहे होते हैं, बेसिक नीड्स पर काम कर रहे होते हैं, ग्रॉसरी, फूड के ऊपर हो गया, प्लांटेशन हो गया, एनवायरनमेंट पर हम काम कर रहे हैं। तो इसी तरह से हम डिफरेंट हमारे जो है प्रोजेक्ट्स ऑन गोइंग चल रहे होते हैं। रमज़ान में बेसिकली इस बार हमने ये किया है कि ईद बाज़ार तो हमारा हर साल लगता है, लेकिन इस बार हमने ईद बाज़ार में थोड़ी सी चेंजिंग ये की है कि हमने एनजीओ कॉरेस्पॉन्डिंग बाज़ार भी हमने लगा दी है, जो एफपी के अम्ब्रेला के अंदर है। उसमें ये है कि हमने एनजीओ को प्लेटफॉर्म दिया है और हमने मौका दिया कि आएँ, वो हमारे साथ जो कोलैबोरेशन करें, और सिर्फ रमज़ान नहीं, पूरे सालों साल की कोलैबोरेशन करें, हमारे साथ चलें। जो भी इनको सपोर्ट चाहिए हम करने को तैयार हैं। अच्छा, हम इस तरह सॉफ्टवेयर से इनको शॉर्टलिस्ट तो करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ जो फैमिलीज़ आती हैं उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट शॉपिंग होती है। कोई ऐसा नहीं है, और हम कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको फैसिलिटेट कर सकें। तो ये हमारी है। अच्छा, ये किस तरीके से आप मसला में आप मुखैर हज़ारों को लेकर आते हैं या ख़ुद से करते हैं? अब हमने एक ऐसी एनजीओ भी देखी है, यूथ हैं, सारे यंग लड़के लड़कियां हैं, वो आपस में तनख्वाहों से इधर से वो अपने बजट को बचा के और इस तरीके से बाजार लगाते हैं, और वो भी फ्री करते हैं, लोगों को राशन देना या बच्चों को फूड देना, उनके जी, जी। एजुकेशन पे काम करते हैं। तो आपका क्या मैकेनिज्म है, आप किस तरीके से इसको मैनेज करते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। देखें, अभी भी जितने आप स्टॉल पे देख रहे हैं वो हमारे वॉलंटियर्स हैं, वो भी हमारे मेंबर्स हैं। तो ये इनके सपोर्ट से, उसके अलावा हमारे डोनर्स हैं, जो हमें सालाना, डेली, मंथ पे, डेली बेसिस पर डोनेट कर रहे होते हैं। उनकी डोनेशन यहाँ लगी हुई है, उनके सपोर्ट से हम ये काम कर रहे हैं। और बेसिकली हमारे पास जो हमारे हेल्पलाइन नंबर है, वो हमारे जो व्हाट्सएप पेजेस हैं, जो हमारे फेसबुक पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पूरा जो है उसको नॉमिनेट हमने किया हुआ है कि हमारी हेल्पलाइन नंबर है। उस पर किसी किस्म की आपको ज़रूरत पड़े, किसी किस्म की आपको नीड है, आप मतलब चाहते हैं कि कोई आपके पास आसरा नहीं है, तो आप यहाँ कॉन्टैक्ट करें। प्रॉपर आपको डील किया जाएगा विद डिसिप्लिन, और आपको, अगर आप वेरिफिकेशन क्राइटेरिया में फॉलो करते हैं, तो हम आगे ज़रूर आपको सर्विस करेंगे। और जो अनवेरीफाइड होते हैं केसेस, तो उनको भी हम ऐसा नहीं कहते कि उनको रिस्पॉन्स नहीं देंगे, बाकायदा हम एतमाद में लेते हैं। एतमाद में लेने के बाद हम जो है फिर उनको कर रहे होते हैं, डील कर रहे होते हैं इस तरह से। हमारा सिर्फ इंसानियत एनजीओ से ताल्लुक़ है, और हमने यहाँ पे 5 स्टॉल्स दिए हैं। छोटी सी कंट्रीब्यूशन देने की कोशिश की है हमने एफएफपी के बाज़ार पे, और हम लोग ने डिफरेंट मल्टीपल आइटम्स, हमारे ज्वेलरीज है, हमारे पास टॉयज़ हैं, किड्स के परफ्यूम्स हैं, लेडीज़ की मेहंदी है, और हर तरह की एज के बच्चों का हमारे पास टॉयज़ हैं। तो बस हमारी कोशिश है कि हम एफएफपी के इस तरह से सपोर्ट करें कि हमने अपनी छोटी सी कंट्रीब्यूशन डाली ताकि ज़रूरतमंदों तक हमारा सामान पहुँच सके। अच्छा, आपने स्टॉल पे क्या क्या रखा है वैसे? हमारे पास मल्टीपल चीज़ें हैं। हमारे पास ज्वेलरी आइटम्स हैं, जिसमें इयररिंग्स और नेकलेस हैं लेडीज़ के लिए, परफ्यूम्स हैं, मेहंदी है, बैंगल्स हैं बच्चों की, बड़ी ख़वातीन के लिए। उसके अलावा टॉयज़ हैं हमारे पास, जिसमें बच्चे अपनी तरफ से पसंद कर रहे हैं, जो भी उनको समझ में आ रहा है अपनी मर्ज़ी से। और ये आप लोग खुद जितने भी लोग हैं, आप खुद करते हैं या फिर किसी से लेना, या फैमिली जैसे होते हैं आप उनसे नहीं, हम लेना? लोग खुद करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी एनजीओ 2 साल से हमारी काम कर रही है। हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं। ये सारी हमारी टीम है। कुछ बताएं क्या एक्टिविटी है? हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ है। 2 साल से हमारा एनजीओ स्टार्ट हुआ है। सरजानी टाउन में हमारा एक वोकेशनल सेंटर है, जहाँ पे हम बच्चियों को फ्री एजुकेशन देते हैं। तो उसमें डिफरेंट 5 से 6 कोर्सेज़ हैं, जिसमें बेकिंग, आर्ट्स एंड क्राफ्ट, सीआईटी, इंग्लिश लैंग्वेज वगैरह
शामिल है। इसके अलावा हमारा क्लिनिक है सरजानी टाउन में, जिसमें जहाँ पे सिर्फ 20 रुपीज़ फीस है और डॉक्टर असलम वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा रमज़ान में पहले दिन से हमारा रमज़ान बॉक्सेस का काम स्टार्ट हुआ है और मुस्तकीन तक 100 से ज़्यादा बॉक्सेस बना के हम लोग रोज़ पहुँचाते हैं। और इसके अलावा राशन का काम भी 100+ फैमिलीज़ तक हम लोग ने पहुँचाया है और अब तक चल रहा है हमारा काम। इस स्टॉल के हवाले से हमने फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉल लगाए हैं, जिसमें चूड़ी का स्टॉल है, मेहंदी का स्टॉल है, बच्चों के खिलौने हैं और परफ्यूम्स हैं, जो कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं ज़रूरतमंदों को। अच्छा, ये पता कैसे लगता है कि ये लोग हैं मुस्तहिक हैं, इनको देना चाहिए? राजू कुछ मैकेनिज्म तो बनाते जी हाँ, ये पूरी कितना वेरिफिकेशन, टाइम लगता है इसमें आप लोग को? इसमें काफ़ी टाइम लगता है और वेरिफिकेशन होती है और फिजिकल वेरिफिकेशन होती है। ये नहीं होती कि भाई फ़ोन पे वेरिफिकेशन हो, फ़ोन पे भी होती है और इनकी जो एफएफपी की टीम है फिजिकल जाके भी वेरिफिकेशन करती है कि इनका रहन सहन क्या है। जी जी जी, रहन सहन क्या अच्छा, अभी आप जैसे बात कर रहे हैं, मैंने देखा कि वो बोले यार इनकी मूवी नहीं बनाई, ये ना करें, सफ़ेद पोशी वाले मामला। बिल्कुल अगर ऐसे। सफ़ेद पोशी होगी तो आप घर जब जाएंगे, वहाँ पे इलाके में जाएंगे, लोगों से मालूमात करेंगे, तो वहाँ सफ़ेद पोशी ख़त्म नहीं होती है। नहीं, बिल्कुल वो कैसे भी करते हैं? वो इसके लिए टीम होती है, वो पूरा एनालाइज करती है, जिस तरह बैंक्स वगैरह की, इंडस अच्छा, हॉस्पिटल अच्छा। वगैरह की टीम्स होती है ना, जाके एनालाइज करती है, तो वो उस हिसाब से होता है। लेकिन जो डिजर्विंग होते हैं उनके पास जाके और मोहल्ले से पूछ पाछ के ये पता चल जाता है उनको। पता चल जाए। और जनरली भी आप किसी से बात करोगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। 100% नहीं होगा लेकिन 80% तो अंदाज़ा हो जाएगा। सबसे पहले तो ये कि किसी की मदद करने के बाद जो एक तस्कीन मिलती है ना दिल को, तो वो लफ्ज़ों में तो खैर बयान नहीं हो सकती। और यही चीज़ रहती है हमारी साल साल अलहमदिल्ला एफएफपी की ये काविशें रहती हैं कि हम थ्रू आउट दी ईयर और स्पेशली रमज़ान में कि हमारी मुख्तलिफ इस तरह की कैंपेन्स, एक्टिविटीज़ और प्रोजेक्ट्स हम लोग उसमें कर रहे होते हैं। जैसे कि अफ्तार दस्तरखान लग रहे होते हैं हमारे नेशन वाइड मुख्तलिफ शहरों के अंदर। 40 से ज़्यादा शहरों में ऑलरेडी एफएफपी काम करती है, जो कि सारा साल काम करती है अल्हम्दुलिल्लाह। और रमज़ान में हमारी दीगर एक्टिविटीज़ रहती हैं, जिसमें ऑर्फनेजेस हो गए, ओल्ड एज होम हो गए, वहाँ दस्तरखान का एहतमाम हो गया, मदारिस हो गए, रोड साइड अफ्तार दस्तरखान हो गया, अफ्तार बॉक्सेस की डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। और ठीक इसी तरह हमारा जो एक सिग्नेचर हमारा एक इवेंट होता है और वो ये है एफएफपी ईद बाज़ार, जिसमें हम हज़ारों की तादाद में फैमिलीज़ को केटर करते हैं और उसमें जितने भी उनके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, हर मेम्बर को उनकी पसंद, उनके साइज़ के मुताबिक हम सामान जो है उनको एज अ तोहफ़ा देते हैं, मतलब एज अ गिफ्ट उनको हम देते हैं। बहुत सारी जगहों पे आपने देखा होगा कि किसी को अगर सर्व किया जा रहा होता है तो बस वो एक जैसे उनको हैंड ओवर कर दिया जाता है, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि हम इसको पूरी एक बाज़ार की शक्ल दें। जैसा कि आप मेरे कप में देख सकते हैं कि बहुत सारी फैमिलीज़ जो है वो शॉपिंग कर रही हैं और स्टॉल्स लगे हुए हैं हर चीज़ के, कि वो आ रहे हैं, देख रहे हैं, अपनी पसंद की, अपनी साइज़ की, अपने कलर चूज़ करने के बाद उसको वो सेटिस्फाई होने के बाद वो लेके जा रहे हैं। कि जैसे कि बाज़ार में किया जाता है कि एक बंदा घर से बाहर निकलता है परचेजिंग के लिए, बाज़ार में जाता है, सिर्फ फ़र्क यहाँ है कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं कि सारी चीज़ें, बस जो चीज़ आपने पसंद करनी आप लेके चलें और फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी फैमिली की आप शॉपिंग करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह वही चीज़ कि यही तमाम चीज़ों को करने के बाद दिल को जो तस्कीन और सुकून मिलता है, और जाते हुए जब लोग दुआएं देते हैं कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आपने जो हमारे लिए किया, मतलब हम इस, जाहिर सी बात है, महंगाई और इस तरह की जो हमारी बेरोज़गारी का आलम चल रहा है हमारी सोसाइटी में, तो उन लोगों के लिए ये सारी चीज़ें अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। तो जब वो चीज़ों में इनको यहाँ इतनी खुशी मिलती है, बच्चों के लिए हमने जैसे कि प्ले लैंड लगाया हुआ है, फ्री मेहंदी कोन लगाया हुआ है, फ्री हमने जो है वो रिफ्रेशमेंट स्टॉल बनाया हुआ है जहाँ बिरयानी, समोसे, रोल, फ्राइज़, चाय वगैरह, रूह अफ़ज़ा, ये तमाम चीज़ें सब कुछ सर्व की जाती हैं। तो वो मतलब देखते हैं कि माशाल्लाह इतना एक अच्छा इवेंट है, बच्चों के लिए झूले हैं, बच्चे खुश हो रहे हैं, फैमिलीज़ खुश हो रही हैं। और जब दुआएँ देके जाती हैं तो वो जब दुआओं की एक खुशी होती है ना, तो वो फिर नाकाबिले मतलब बयां है। अच्छा, आपके एक खुशी और बड़ी मुझे अभी खबर जब मिली, माशाल्लाह स्टॉल पे आपकी वालदा भी हैं, जी जी सर्व कर रही है। कैसा लग रहा है यार? माँ भी मेरी मौजूद है, आपने ऐसे अजीम बच्चे को जन्म दिया उन्होंने। जी बिल्कुल। इसमें ऐसा है कि हमारे जितने भी वॉलंटियर्स हैं, इंक्लूडिंग मी, और हमारे जितने भी वॉलंटियर्स, वो सारे अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपनी सिस्टर्स के साथ, अपनी वालदाओं के साथ आते हैं। मेरी भी वालदा गुज़िश्ता 4 साल से यहाँ आ रही हैं और वो सर्व कर रही हैं, तो उनको सिर्फ एक अलग सी एक खुशी मिलती है। तो एक एक्टिविटी के मतलब मैं गरीबों को अपने हाथों से, जो भी डिज़र्विंग फैमिलीज़ हैं, जो कि हमारी कम्युनिटी है, हम उनको सर्व कर रहे हैं, तो उनको देने के बाद जो एक खुशी मिलती है, तो वो उस खुशी को हासिल करने के लिए कि यार मुझे एक मौका मिल रहा है तो मैं इसको अवेल क्यों ना करूँ। ठीक इसी तरह हमारी दीगर जितने भी वॉलंटियर्स हैं, तो उन तमाम वॉलंटियर्स के भी हमारी वालदा हैं, उनके घर वाले आते हैं और सर्व करते हैं फैमिलीज़ को। तो एक वही वाली एक बात है कि खुशी दोबाला हो जाती है। और मतलब रमज़ान में मेहनत करने आ रहे हैं, हर चीज़ का 70 गुना मतलब इजाफी सवाब मिलता है, तो लोग बड़े खुश होते हैं और फैमिलीज़ आती हैं, वॉलंटियर्स आते हैं। और हमारे वॉलंटियर्स अल्हम्दुलिल्लाह
पूरा साल लगे हुए होते हैं और बिलखुसूस रमज़ान में तो हमारी तमाम वॉल्टियर्स की जो एक्टिविटीज़ हैं वो डबल हो जाती हैं। अभी भी जो आपको यहाँ सारे वॉल्टियर्स दिख रहे हैं वो गुज़िश्ता 5 से 6 दिनों से सोए नहीं है और लगातार काम कर रहे हैं सिर्फ इस इवेंट को सक्सेसफुल करने के लिए कि हमारे पास जितनी भी फैमिलीज आ रही हैं हम उनको अच्छे से अच्छे तरीके से डील कर सकें और हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा चीज़ें सर्व कर सकें, मतलब उनको फैसिलिटेट कर सकें। वहाँ से शुरू हुआ ये सिलसिला, माँ भी यहाँ खड़ी है, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लगता है खिदमत खलका जब मैं बचपन से मौजूद है मेरी और मैं हर साल आती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर बच्चों की खिदमत करना, लोगों की खिदमत करना, बच्चे खुश होते हैं देख देख। अच्छा, ये 5 साल से बता रहे हैं कि आप जी आ रही हैं, जी जी फैमिलीज को देखते हैं, वो शॉपिंग करती है तो क्या महसूस करते हैं आप लोग? हमें खुशी महसूस होती है, बच्चे भी खुश होते हैं, ठीक, बच्चे भी खुश होते हैं, चाहते हैं तो खुशी महसूस करते हैं, कहते हैं कि हमें एक चीज़ मिल रही है, खुशी का इजहार है ये, आपको तो आराम करने का वो है, अब यहाँ लगी हुई आप बस जज्बा। जज्बा है। जी जी।